साल 1974 एक साधारण सा दिखने वाला लड़का अपनी टूटी हुई साइकिल लेकर के दुकान दुकान जाता है। उसके हाथ में एक चिप्स का पैकेट है जो वो दुकानदार को दिखाना चाहता है, पर कोई भी दुकानदार उसकी बात को सुनने के लिए राजी नहीं है। हर दुकानदार उसे नज़रअंदाज कर रहा है। लोग भी उस लड़के को देख रहे हैं, लेकिन किसे पता था कि यही लड़का आगे चलकर इंडिया का सबसे बड़ा वेफर्स ब्रांड बनाने वाला है। ये कहानी है जुनून, जुगाड़ और बहुत सारी हिम्मत की। ये कहानी है बालाजी वेफर्स की। साल 1957 गुजरात का एक छोटा सा गांव में बिजली नहीं है, सिर्फ खेती है और बहुत सारी मुश्किलें हैं। यहाँ चंदूभाई वीरानी का परिवार रहा करता था। 1972 की भुखमरी के बाद उनके सारे खेत तबाह हो गए। परिवार को अपनी जायदाद तक बेचनी पड़ी। उस समय चंदूभाई सिर्फ 17 साल के थे। चंदूभाई जी के पिता ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेच करके 20,000 रुपए चंदूभाई को दिए और उन्हें उनके दोनों भाइयों के साथ में राजकोट भेज दिया। राजकोट पहुंचकर चंदूभाई की आंखों में सिर्फ एक ही सपना था कि शहर में कुछ बड़ा कर दिखाने का जुनून। राजकोट आकर के चंदूभाई ने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया, फर्टिलाइजर्स बनाने का बिजनेस। लेकिन उनकी यह कोशिश भी फेल हो गई। सप्लायर ने उन्हें बेवकूफ बनाया और उनका सारा निवेश डूब गया। सप्लायर ने उन्हें डुप्लीकेट माल देकर के उनके साथ स्कैम किया। चंदूभाई की रोजी रोटी यहाँ पर खत्म हो चुकी थी। उनकी आशाएं टूटने लगी थी, लेकिन चंदूभाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने छोटा मोटा जो भी काम मिला वो करना स्टार्ट किया और फिर उन्हें नौकरी मिली अस्टर सिनेमा में, जहां उनकी तनख्वाह मात्र 90 रुपए महीना थी। लेकिन यहाँ उनका मेन पर्पस पैसा कमाना नहीं बल्कि चीजों को, काम को सीखना था। चंदूभाई ने यहाँ पर छोटे से लेके बड़े तक हर काम करना शुरू कर दिया। वो कैंटीन की देखरेख करते थे, पोस्टर्स चिपकाते थे, टिकट्स बांटते थे और इंटरवल के बाद में थिएटर की फटी सीट्स को भी सिलने का काम करते थे। कैंटीन चलाते वक्त चंदूभाई ने यह ऑब्जर्व किया कि कैंटीन की 80% से भी ज्यादा सेल सिर्फ पोटैटो वेफर्स से आती है, और वो भी इंटरवल्स के टाइम पे। लेकिन सप्लाई बार बार खत्म हो जाती है, स्टॉक कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से वेफर्स की पूर्ति नहीं हो पाती और कस्टमर्स को खाली हाथ लौटना पड़ता है। चंदूभाई की मेहनत से खुश होकर के थिएटर के मालिक ने चंदूभाई को कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। यानी कि अब चंदूभाई को महीने के 1,000 रुपए देने थे थिएटर के ऑनर को, और उसके बदले में कैंटीन को संभालना था और कैंटीन से होने वाला सारा प्रॉफिट चंदूभाई का होने वाला था। चंदूभाई ने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जो चिप्स वो बेक रहे थे, जो क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं थी जितना कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा था। तो इसी गैप को कम करने के लिए चंदूभाई ने एक रिस्क लिया और अपना अगला एडवेंचर स्टार्ट किया। साल 1982 चंदूभाई ने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके अपने घर के ही आंगन में एक छोटा सा शेड बनाया। इंडस्ट्रियल मशीन खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने पार्ट्स खरीद करके खुद से मशीन को असेंबल किया। पूरा परिवार रात दिन काम करने लगा। चंदूभाई के थिएटर के पास ही एक हनुमान जी का मंदिर था, जहां पर बालाजी की पूजा होती थी, और उसी से इंस्पायर होकर के चंदूभाई ने अपनी कंपनी का नाम रखा बालाजी वेफर्स। चंदूभाई ने सबसे पहले अपना बनाया गया चिप्स यानी कि बालाजी वेफर्स को अपने ही थिएटर की कैंटीन में बेचना स्टार्ट किया। वहाँ से उन्होंने कस्टमर्स के फीडबैक लिए और अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते चले गए। चंदूभाई ग्राहकों को समझ करके ये बात सीख चुके थे, लोगों को कम पैसों में ज्यादा क्वांटिटी चाहिए। उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स की कंपैरिजन में 20 से 30% ज्यादा चिप्स देना स्टार्ट किया। टेस्ट में भी उनका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो गुजरात से थे, तो वो जानते थे कि लोगों को किस तरीके का टेस्ट यहाँ पर पसंद है। धीरे धीरे चंदूभाई ने अपने चिप्स की सप्लाई आसपास की दुकानों में करना स्टार्ट कर दिया। बट यहाँ पर उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आया, पैकेजिंग और क्वालिटी का। अब बारी थी अगला बड़ा रिस्क लेने की। चंदूभाई ने इस बार बहुत बड़ा कदम उठाया और 50 लाख रुपए का लोन लेकर के एक सेमी ऑटोमेटिक प्लांट सेटअप किया। पर यहाँ पर ट्विस्ट यह आया कि जिस कंपनी को प्लांट लगाने का ऑर्डर दिया गया था, वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई और प्लांट अधूरा ही छूट गया। यह कच्चा प्लांट उनके लिए बर्बादी बन सकता था, पर चंदूभाई और उनके भाइयों ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से मशीनें खोलकर समझी, ट्रायल और एरर को फिक्स करने के बाद उन्होंने खुद से ही
प्लांट को सेटअप किया। प्लांट सेटअप करने के बाद में क्वालिटी सेम होने वाली थी, क्योंकि अब वो काम जो मैनुअली करा जा रहा था, हर वेफर को मैनुअली तलना, अब वो काम मशीनें करने वाली थी। इसलिए हर चिप्स की क्वालिटी सेम होने वाली थी और पैकेजिंग की जो उनके चैलेंज था उसे भी अब वो सॉल्व कर चुके थे। 1995 में और फिर 2002 में आकर के उन्होंने अपनी फुल्ली ऑटोमेटेड फैक्ट्री स्टैब्लिश करी। तब तक वे गुजरात के नंबर 1 वेफर्स किंग बन चुके थे। इसके बाद में चंदू भाई ने अपनी R&D लैब्स स्टैब्लिश करी, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे लोगों का काम होता था कस्टमर्स की नीड को समझ करके उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना। इसके बाद बालाजी वेफर्स ने चाट चस्का, बनाना चिप्स, पॉप रिंग्स वगैरह हर तरह के एज के लोगों के लिए हर तरह के प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। बालाजी ने अपनी ताकत को समझा। उनकी ताकत थी क्वांटिटी प्लस फ्लेवर्स प्लस लो कॉस्ट, और मार्केटिंग में ये उनका सबसे बड़ा हथियार बना। उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर लेज की कंपैरिजन में उन्होंने ज़्यादा क्वांटिटी देना स्टार्ट किया। उन्होंने अपना स्लोगन बनाया, हवा कम वेफर्स ज़्यादा एंड फ्लेवर्स वाह वाह। बालाजी वेफर्स, जिसमें है कम हवा, वेफर्स ज्यादा एंड फ्लेवर्स वाह वाह। बालाजी वेफर्स। लेज के चिप्स में टेस्ट तो था, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम थी और चंदू भाई ने इसी कमजोरी का फायदा उठा करके अपना स्लोगन तैयार किया और लोगों के दिलों में घर कर गए। अब बालाजी वेफर्स इतना बड़ा बन चुका था कि बड़े बड़े जायंट्स बालाजी वेफर्स को खरीदना चाहते थे। 2023 में पेप्सी ने 4000 करोड़ का ऑफर देकर के बालाजी वेफर्स को खरीदना चाहा, लेकिन चंदू भाई ने यह कहकर ऑफर को रिजेक्ट कर दिया कि वो एक इंडिपेंडेंट इंडियन ब्रांड बने रहना चाहते हैं। आज बालाजी वेफर्स के प्रोडक्ट देश के लाखों दुकानों में मिलते हैं, 25 से भी ज़्यादा देशों में सप्लाई होते हैं और आज बालाजी का टर्नओवर हर साल लगभग 5000 करोड़ का रेवेन्यू वो लोग करते हैं। और सबसे प्रेरणादायक बात, यह सब शुरू हुआ था उस 25 साल के लड़के से जो अपनी टूटी हुई साइकिल से दुकान दुकान जा कर के चिप्स बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दुकानदार उसे इग्नोर कर रहे थे। चंदू भाई की कौन सी स्ट्रेटेजी आपको सबसे अच्छी लगी?